वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो सभी आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 22 अगस्त को। हर साल 22 अगस्त को दुनिया भर में धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है और इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में की थी। अगला है, हाल ही में नासा ने किसके साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस एआई बनाया जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा? तो नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर सूर्य नामक एडवांस एआई बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा। अगला है, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो कौन सा राज्य घोषित किया गया है? तो डिजिटल उपलब्धि हासिल किया किसने? केरल ने। यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए डीजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। इस उद्देश्य का उद्देश्य सभी आयु के वर्ग के नागरिकों तथा डिजिटल क्रांति और ई सेवा पहुंचाना है। अब केरला, तो ये रहा मैप में केरला। केरला कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। और नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है। और भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपको कहीं से भी गूगल से कहीं सर्च करके आपको लिखना है। और भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। और केरल में दुनिया का काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और केरल में ही अन्नामुई 16, मट्टिकेट्टम 16 और पवंडम 16 और साइलेंट वैली, एविकुलम, पेरियार और थयम त्यौहार मनाया जाता है। थ्रिसपुरम और ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, अब केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज की गई है। ग्राम्य मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमियस अब्राहमी की खोज की गई है। केरल का अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बन गया है। अगला है, हाल ही में किसने एम एस स्वामीनाथन द मैन हु मेड फेक इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो किसने लिखा? यह लिखा है प्रिबंदा जयकुमारम ने। किसने लिखा? यह लिखा है प्रिबंदा जयकुमार ने। तो लिखा है क्या? द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक एम एस स्वामीनाथन की जीवनी के ऊपर लिखा है। अब पुस्तक तो डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किया है। द राइज ऑफ हिटमैन नामक पुस्तक आर कौशिक ने लिखी। द कॉन्सिस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखा। डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। अगला है, हाल में कहाँ वेब्स बाजार का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ? मेलबर्न में। मेलबर्न में विश्व दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इसका पहला उद्देश्य 50 से अधिक भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माताओं को 465 बैठकों के लिए एक साथ लाना है। और मेलबर्न कहाँ है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस देश ने नुसूर उमरा सेवा शुरू की है? किस देश ने किया है? यह किया है शुरू सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने हज और उमराह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को उमराह वीजा के लिए आवेदन करने और संबंधित सेवाओं को सीधे ऑनलाइन बुक करने के सक्षम बनाने हेतु नुसुक उमराह सेवा शुरू किया है। अब सऊदी, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। और कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। और वहाँ का किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और वहाँ पर जो भारत के दूत दूत हैं, मतलब अम्बेसडर हैं, वो हैं सुहेल एजाज खान। कौन है? सुहेल एजाज खान। और स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ है। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का डीएपी उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। हाल ही में किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए विजन सेशन के लिए चुना गया है? तो किसकी फिल्म है? यह है त्रिवेणी राय की शेप ऑफ मोम फिल्म पहली फीचर फिल्म है
जिसे बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया? तो यह किया किसने? ईरान ने। ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। अब ईरान, तो ये रहा मैप में ईरान। ईरान कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी है ईरानियन रियाल और प्रेसिडेंट है मसूद पेजिशकियान। और ईरान ने सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का शुरू किया है। ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने किसे मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया? किसे किया है? तो यह किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, इंद्रनील भट्टाचार्य को किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर नीति से पहले कार्यकारी निदेशक इंद्रजीत भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है, जो राजीव रंजन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? राजीव रंजन का स्थान लेंगे। और अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। सतीश गहलोत को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास के स्वामी एडवर्टाइज एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ की गई? यह की गई नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है रेखा गुप्ता हैं। आपको वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? या किया गया है श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को उनके कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपये। प्रेसिडेंट है हरनी अमरसूरिया और पीएम है हरनी अमरसूरिया और प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। और जो है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। और यहाँ पर क्या है? कच्छ द्वीप। कच्छ द्वीप जो है 285 एकड़ में फैला हुआ है। और श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया हुआ गया है। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा? तो किसने खोजा? तो यह खोजा किसने? नासा ने। नासा ने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है, जिसका नाम S2025 रखा गया है। अब नासा, तो ये रहा नासा का हेडक्वार्टर। फाउंडेशन कब हुई थी? 29 जुलाई 1998। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वो ये हैं जेनेट पेट्रो। कौन है? जेनेट पेट्रो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हाँ, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया? तो कहाँ किया है? यह किया है असम में। भारतीय सेना ने असम और मणिपुर में राज्य प्रशासन और नागरिक संस्थाओं के साथ समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास शुरू किया है। तो असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। और पूर्व का अमेजन देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में असम है। और असम एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। और सिंगली पार्क में टाइगर रिजर्व है। तो अगला है, असम में नई प्रजाति पौधे हिप्टाप्लेरम आकाशमेघ की खोज की गई। और आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं? असम सरकार ने विदेश में नौकरियों के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। असम सरकार ने डेयरी को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया गया है।
और आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।